वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धन श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरा शुभ नाम। या जी को करो पल पल प्रणाम। प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चलिए साथ जी प्रश्न मित्रों के माध्यम से भी तक निर्भर करते हैं। चलिए तान्या अपने सवाल पूछे बेटा। महाराज जी का मन और आत्मा क्या कह रहे हैं, वर्णन करें। जब वे विद्या के घर के बाहर खड़े रहते हैं तो मन क्या कह रहा है और आत्मा क्या कह रही है। बस प्रसंग अपने आप बताएंगे सुंदर साथ, इतना तो सभी को पता है ना। चलिए का हैंड रेज हुआ है। हरियल से जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंदु जी बोलिए, आप बोलो। जी मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपकी। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। चलिए आप बताइए हरियल से जी, शायद भी हमारी आवाज सुन नहीं पा रही। आ रही थी प्रणाम आपकी जी। मेरे? प्रणाम। प्रणाम। जब प्रणाम जी। महाराज जब महाराज जी विद्या ग्रहण करने की महाराज जी के मन के अंदर आई, तो वे विद्यालय के बाहर न रोज जा रहे थे वे। तो मन और आत्मा ना उनकी ये कह रही थी कि मन तो कहते कि तू विद्या ग्रहण कर ले, यानी तू पढ़ ले। और जो आत्मा थी, आत्मा उन्हें मना कर रही थी कि तू क्या करेगा यहाँ की विद्या ग्रहण करके, इससे क्या मिलने वाला है, इससे क्या लाभ मिलने वाला है। तो उनकी आत्मा और मन के अंदर ये विचार उठ रहे थे। बिल्कुल। तो मन कह रहा था कि विद्या ग्रहण कर लो, और आत्मा कह रही थी जी कि इस विद्या को पढ़कर क्या करोगे, क्या तुम इसी पढ़ाई के लिए घर से निकले हो। तुम्हें तो आध्यात्मिक यानी परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो वहां मन और आत्मा की दोनों की बात हुई। ठीक है सुनो। आगे चले बेटा। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। आपका माइक ऑफ है। इससे बिना डैश ही अच्छा लाभ की सेवा में, इस विद्या का डैश कड़वा है, मिलता सेवा में, चौपाई का वर्णन करें। पहले चौपाई पूरी करिए सुंदर साथ जी, और फिर इसका भाव बताइए क्या कहना चाह रहे हैं महाराज। कौन बताएगा सुंदर साथ जी। होगा। केवल हरियल सिकी जी का ही हैंड रेज है, बाकी तो और का तो जी प्रणाम। वो कह रहे हैं महाराज जी कह रहे हैं कि इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में, इस विद्या का क्या क्या फल कड़वा है, मेवा मिलती सेवा में। कि इससे पढ़ लिख के हम कर क्या लेंगे। महाराज राज जी महाराज समझा रहे उन्हें कि पढ़ इस संसार की पढ़ाई पढ़कर क्या करोगे, इससे बढ़िया तो प्रभु की सेवा में फल, जो फल उसमें मिलेगा वो नहीं मिलने का। इससे ऐसे काव काव करके पढ़ोगे, काव काव करके ही आगे सुनाओगे किसी को। तो इससे तो अपना प्रभु के नाम में ही जो, उससे बढ़िया फल कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सही। कौन सी मीटिंग के ले रहे भाई प्रश्न ये। 33 के, डे 33 के चल रहे हैं आंटी। क्वेश्चन नंबर 3 4 भी हो गए, बस 5 रह गया लास्ट। हाँ चलिए ठीक है। आपका जवाब मिल गया बोलो। जो परिवीता जी हाँ ने जी। बताया, जी है ना। इससे बिना पढ़े ही अच्छा, लाभ है प्रभु की सेवा में, है ना। हाँ, ये बोला ना परिवीता जी आपने, प्रभु की सेवा में लाभ है ना। इस विद्या का क्या है कड़वा फल।
आप माइक ऑफ है आपका? प्रणाम जी। हाँ, कि इस सेवा का फल है कड़वा, कड़वा ही तो है। कड़वा। और मिलती मिलती सेवा में क्या मिलता है? सेवा में, सेवा से क्या मिलता जो है? जो सुख सेवा में मिले आत्मा को, जो सुख की प्राप्ति हो है वो सुख है या सुख है चौपाई में कुछ और है? मेवा, मेवा सेवा से लाभ, लाभ लिख रहा, लाभ ही तो लिख रहा। जो लाभ है इस सेवा में, सुख, लाभ सुख मतलब एक ही बात है। हाँ जी। मेवा मेवा आएगा, मेवा है, मेवा। मेवा। मेवा बताया मैंने। मेवा मिलती प्रभु की सेवा में। अब कौन हम्म, सी मेवा मिलेगी? बादाम, काजू, पिस्ता, क्या मिलेगी? यहाँ बादाम काजू से मतलब नहीं है। परविता जी, वो तो जो आत्मा को संतुष्टि होगी वो मिलेगी। जो अखंड सुख रहने वाला है, जो आत्मा को सुख मिलेगा, मिलेगा जो। जो अखंड गुण रूप अपना खजाना मिल जाएगा, आत्मा का जो खजाना है वो मिल जाएगा, जो अपना धन है अपने आप भी मिल जाएगा और दूसरों को भी दे देंगे, डबल हो जाएगा जो। वो मिलता है पंखा चलाना। प्रभु की सेवा में। हाँ। अब सेवा क्या है? सेवा तो यही है जो अपने जिसके लिए लिख देते हैं। अगर मैं आत्मा का ज्ञान लाऊं, गुरु मिले मुझे, गुरु मिल के मैं ज्ञान ले अपनी आत्मा का धन ले, मेरी आत्मा क्या है, मैं कहाँ का हूँ, अपनी खोजी तो करी शुरू में उन्होंने अपनी, पहले अपनी करी फिर अपनी करके हमारी करी। हम्म तो सेवा क्या है? जैसे हम हमारे लिए कह रहे महाराज जी, जब फल मिल मेवा मिलती सेवा से, तो मेवा तो हमें पता चल हाँ। गया कि हमारी आत्मा का आनंद, जो अखंड खजाना है, जो गुण है आत्मा के, भी मिलते हैं। और मिलते हैं सेवा से। तो सेवा क्या चीज है? सेवा का भी तो पता होना चाहिए। सेवा तो यही है जो अब दे रहे, अब जो चल रहा हमारे, एक दूसरे को दे रही, एक दूसरे को जगा रहे। बिल्कुल यही, त्याग इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। त्यागो और जलो। तन की भी सेवा है, मन की भी सेवा है, धन की भी सेवा है ना। धन की भी सेवा हो गई, तन से भी सुंदर साथ की सतगुरु की सेवा हो गई, और मन से भी सेवा हो गई, जो ज्ञान से आएगी, बुद्धि से सेवा होती है जो सुंदर साथ है ना। ये भी एक सेवा ही है, जागो जग। तो एक सेवा नहीं है, तन मन धन जो तीनों प्रकार की आती है ना सेवा। तो केवल ये ही नहीं है कि केवल बस ज्ञान ज्ञान सुनाया, कह दिया, कर लिया, और के रहने में कुछ नहीं है। तो तन से भी, मन से भी, और धन से, तीनों प्रकार से जब हमने सतगुरु की सेवा करेंगे, अपने धनी की सेवा करेंगे, तो वास्तव में उससे क्या मिलती है? मेवा मिलती है, अखंड सुख की प्राप्ति। आपकी आवाज बहुत कम आ रही। मेरी आवाज मुझे ही आज सबकी कम आ रही है, पता नहीं लैपटॉप में अपडेट हुआ है जूम, इसमें आवाज फुल है, 100% है, लेकिन समझ ही नहीं पा रही हूँ इसमें क्यों आ रहा है। इसमें बाद में सेटिंग में जाकर देखना पड़ेगा मुझे। अब तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अपडेट हुआ था सुबह ही, चित होने से पहले। इसमें वॉल्यूम फुल है लेकिन फिर भी आवाज कम आ रही है। चलिए आगे। बीती डैश बात यह मथित डैश, हो ना सका इसका डैश, फिर उठकर दोबारा डैश की ओर चले, चौपाई का वर्णन करे। चलिए सुंदर सा जी, नवरंग बाई जी ने एक नया रंग डाल दिया। पहले चौपाई भी पूरी कीजिए और फिर इसका भाव भी बताइए। यानी कि पूरी चौपाई बोलेंगे, पूरे अच्छी तरह से टेस्ट लेंगे, है ना। जी। हाँ जी। वंदना जी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम। मैं अभी थोड़ा बिजी थी, वो बेटी है, चलिए उसको छोड़ के अभी ज्वाइन किया। हाँ चलिए आप हाजिर हो गए। हाँ हाँ। बीती रात बात यह मत से, निर्णय हो न सका इसका, प्रातः फिर उठकर दोबारा विद्यालय की ओर चला। ये तो चौपाई हो गई। इसका मतलब ये है कि सारी रात इसी अंतर्द्वंद में मतलब फंसी रही, मन और बुद्धि के बीच में अंतर्द्वंद चलता रहा कि क्या करें क्या ना करें। ये पूरी रात इसी चक्कर में उनकी बीत गई है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं हुआ। फिर सुबह उठे, फिर दोबारा वो मतलब विद्यालय की ओर चले, लेकिन जो अंदर में जो वो द्वंद चल रहा था, वो रोक रही थी कि क्यों। आत्मा की पुकार तो ये कह रही थी कि ये पढ़ाई करके तू क्या करेगा है, और मतलब लेकिन वो है कि जीव बुद्धि से वो सोच रहे थे कि मुझे पढ़ना चाहिए,
लेकिन आत्मा मना कर रही थी, अंदर से पुकारी आ रही थी कि परमात्मा की खोज करनी है तुझे, तो मतलब इस चक्कर में कहीं पड़ा। ये तो लौकिक विद्या है, तुम्हें तो परलौकिक विद्या प्राप्त करनी है। जी बिल्कुल सही। तो प्रणाम। पूरी रात ही मथते मथते बीती। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ में बन जाती है सुंदर सा जी। एक तरफ हमारा आध्यात्मिक मार्ग होता है, दूसरी तरफ हमारा कोई माया का कार्य होता जी है ना। तो अभी सोचते हैं कि अरे इतने में इसमें तो फंस जाऊंगी, वो करूंगी, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ही मंथन करना कि उसका सार निकले। लेकिन महाराज जी को समझ नहीं पाए, रास्ता धामधनी ही दिखा। ठीक है, बहुत अच्छा। वंदना से की चौपाई भी पूरी कर दी अपना, और उसका भाव भी बता। लेकिन जब डैश आया उन्हीं विचारों ने घेरा, क्या रखा है इस डैश में, जीवन डैश जाए तेरा। चौपाई का वर्णन करे और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। चलिए बहुत कोई सुंदर सा बताए, सुंदर सा जिनको सेवा। लेकिन जब दरवाजा आया, जब को उस स्कूल का दरवाजा आया, उन्हीं विचारों ने घेरा। दरवाजे पे तो चले जाते, लेकिन अंदर मन तो रोक रहा था ना, मन तो कह रहा था कि चल पढ़ ले, लेकिन आत्मा कह रही थी कि क्या करेगा जाकर, वो अंदर तो नहीं जाने दे रही थी। क्या रखा है इस पढ़ाई में, क्या रखा, जीवन बिगड़ जाए तेरा। अब फिर हम इसी में उलझ कर रह जाएंगे कि अब हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके फिर कि हमें नौकरी ना मिली, जब रोना मिल गई तो उसी में उलझ कर रह जाएंगे। फिर हम अपने मतलब अपने धनी की तरफ को कब हमें टाइम नहीं मिलने का, फिर तो हम इसी में ही उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए आत्मा रोक रही थी कि ना पढ़े ना पढ़े, लेकिन वही है, अब राज जी महाराज जी तो मार्गदर्शन करेंगे किसी न किसी रूप में कि ना, जी बस हाँ ये तेरा रास्ता नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल सही। दरवाजे का मतलब जहाँ पर विद्यालय के दरवाजे पर आते थे, है ना, और वही आत्मा रोक दी। यानी कि ये देखो सुंदर साथ जी, ये धनी की मेहर है, ये खास ब्रह्मात्माओं पर है, कि जब भी मन विचलित होता है और माया की तरफ को दौड़ता है, तो धनी उस कार्य को नहीं होने अंदर से रोक रही है। या कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कोई सिचुएशन बनती है, तो कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, हम सोचते पता नहीं काम क्यों नहीं बन रहा, पता नहीं काम क्यों नहीं बन रहा। और हम अनजाने में क्या लगते, धनी को ही दोष देने लगते, सतगुरु को ही दोष देने लगते, मेरी तो किस्मत ही ऐसी, मेरे तो यही ऐसा है। क्योंकि उन्हें पता है ना कि ये काम अब तो रुक जाएगा, तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन अगर फंस गई तो जीवन बिगड़ जाए। तो ये धनी के कितनी मेहर है सुंदर सा, दरवाजे तक तो आ रहे हैं लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए आता है ना वेतक में कि सुन्नत जमात की जो पुकार है वो खुदा नहीं सुनता। ये है सुंदर सा जी ये पुकार, कि संसार की मेरी जीव की इच्छा है कि ये कार्य हो जाए, लेकिन उनको पता है कि मेरी रूह इसमें फंस जाएगी, जिस जीव पर बैठी जीव फंस जाएगा, तो फिर मैं कैसे इस दलदल से बाहर निकल। तो इसलिए सांसारिक कार्य जो हमारे लिए उचित नहीं होते, उनको धनी होने नहीं देते। तो इसमें धनी की मेहर है। इसलिए कहा जाता है कि जाहे विद राखे धनी, वाहे विद रही। क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, हम नहीं जानते, उनको सब। बहुत अच्छा। चलिए तान्या बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। परमात्माएं किसके हुक्म से कार्य करती है। चलिए सुंदर साथी, ब्रह्म आत्माएं किसके हुक्म से कार्य करती है। सुंदर साथी अगर हैंड रेज करोगे तो मैं नाम बोलूं, नहीं तो फिर मैं ऐसे बोलूंगी तो पता नहीं मुझे कोई बताएगा नहीं बताएगा। हैंड रेज कर ले, सभी को मौका मिल जाएगा। परमात्मा राज्य महाराज जी के हुक्म से ही करती हूँ। जी मैं गोपाल जी ठीक है, राज्य महाराज जी के हुक्म से। डैश रोज तक विद्यालय के डैश पर आए लौटे, पर डैश की हट ने मुझे वो डैश पढ़ने से रोका। चौपाई का वर्णन करे। चलिए सुंदर साथी फिल इन द ब्लैंक्स करिए। इसमें आप बताएंगे हमारी बोली से कीजिए, आप बताइए आप हैंड रेज। ऐसे ना जब हैंड रेज हो जाएगा ना तो सबको मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बोलना चाह रहा है, सबको मौका मिल जाएगा। नहीं तो मुझे पता है बहुत आसान है सुंदर सा जी, एक 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 ही सकी दे सकते हैं सारे प्रश्नों का जवाब, लेकिन सबको मौका मिले, सबके मुखारबिन से मीठी मीठी बातें सुने तो अच्छा लगता है सबको। चलिए बोली सकी जी बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। 8 रोज तक विद्यालय के द्वार पर आया,
लौटा, विद्यालय पढ़ने से रोका। तो ये वहां का ही तो वर्णन है। जब महाराज जी विद्यालय जाते गए, विद्यालय के मतलब द्वार तक गए और कॉलेज स्कूल के, तो वहां से उनके अंदर जो आत्मा थी, तो आत्मा ही तो रोक रही थी ना वहां से जाने थे। इनके अंदर महाराज जी के जो अंदर तो आ रहा था कि विद्यालय पढ़ने जाऊं, अंदर से आत्मा मतलब रोक रही थी कि विद्यालय जाकर वहां पढ़ाई करके क्या करेगा। यही चीज है। ज्यादा वर्णन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तुमने को बोलने नहीं जाने का, आप थोड़ा सा आप कर दो वर्णन अंदर से। पूरी टीम से इन्हें यहाँ से महाराज जी 9 दिन तक आए। चलिए, हाँ जी। और कोई सुंदर सा इस चौपाई को पूरा करे। हाँ जी। वंदना जी आप ही बताइए पहले से। ये 8 दिन तक आए, तो आपने मतलब उसमें 8 दिन का मतलब है कि 8 सागर तक आत्मा जाना चाहती थी उनकी। ये इन्होंने कहा है 9वें दिन तो मतलब वो उनके पता ही चल गया था कि कहाँ जाना है। हाँ तो है ना, पहले चौपाई पढ़ू जी। हाँ, पहले चौपाई पूरी करिए क्योंकि अधूरी छोड़ दी ना इन्होंने, पूरी करी चौपाई कर। 8 रोज तक विद्यालय के द्वारे पर आया लौटा, पर अंदर की हट ने मुझको विद्या पढ़ने से रोका। ये मतलब वही है कि 8 दिन तक वो डेली आए हैं विद्यालय के द्वार पर, और आए और लौट गए। लेकिन अंदर की जो हट थी, जो अंतर आत्मा कह रही थी उनको, कि मना कर रही थी, रोक रही थी, जहाँ कि यहाँ पे क्या करेगा ये लौकिक विद्या ग्रहण करके, तो उन्होंने विद्या पढ़ने से रोक दिया। बिल्कुल सही। तो 8 रोज तक विद्यालय के द्वार पर आए, पर अंदर की हट ने मुझको विद्या पढ़ने से रोका। अंदर की जो हट थी, जितना मन प्रभावशाली था, इतनी अंदर की आत्मा भी धनी के हुक्म से बलशाली हो रही थी, वो भी अंदर से रोक रही थी। तो इसलिए 8 दिन तक तो गए, लेकिन जैसे 9वें दिन गए तो उनको जवाब मिल गया। इसलिए इस चौपाई में सुंदर सा जी 8 ही दिन गए, तो 9 दिन तक, मैं आपको बाई जी से कह रही गए 9 दिन तक, लेकिन 9वें दिन सोल्यूशन हो गया। हाँ। बिल्कुल। 8 रोज क्या है वर्णन करे और 8 सागर का नाम बताइए क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार, परम नाम के जो 8 सागर, और 8 रोज ही क्या है, 9 भी दिन भी आते हैं, 9 दिन क्या है। किस किस का हैंड है, 1 मिनट में देख लो सुंदर सा जी, उसके बाद फिर जिसका नंबर आ चुका उसको बाद में सेवा मिलेगी। 8 सागर नूर नीर हीर 1 मिनट, दधी। 1 मिनट, 1 मिनट, मानिक भाई जी से पूछते, मानिक भाई जी के बारे में फिर आपके पास। मानिक भाई जी का हैंड है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 8 सागर और 8 दिन है ना। हाँ जी। 8 दिन तो यही है जो बताया, जो राजी महाराज जी, गुरु महाराज जी रोज जाते दरवाजे पे स्कूल के और वापिस आ जाते हैं। शरीर तो कहता पढ़ाई कर ले, जीव तो चल तू कुछ कर ले, क्यों तो मन है बाहर का, और कुछ कर ले। फिर वहां आके आत्मा का जोर होता, तू किस खतर करेगा, अगर तने कर लिया तो फंस जाएगा, ना कर लिया तो फंस जाएगा, कर लिया तो तू सारी उम्र इसमें उलझ कर रह जाएगा है, और नहीं करा तो पछताना हो जाएगा। फिर उन्होंने अंदर की आत्मा से सोचा, कहने लगा अगर तू आत्मा का धन पा जाएगा तो आत्मा जागृत के लिए लिखड़ा, अपनी बच्ची छोड़ दी, घर बार छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, जो काम तो तू गाँव में भी कर सके। तो परमात्मा की खोज में आया, तो परमात्मा को ही खोज, गुरु खोज कोई अच्छा। ये हो गया। और 8 सागर हमारे में ही हो गए, जो 8 सागर 8 जमीन है। सबसे पहले तो हमारे मेहर का आवेगा सागर, जब हमारे पे मेहर होगी जब तो हम चलेंगे आगे को। हमारे पे मेहर होगी तो हमारे पे जब मेहर होगी मालिक, तो हमारे अंदर ज्ञान आवेगा, उज्ज्वलता आवेगी, मतलब ये सागर 8 हमारे अंदर आवेगी। बस 8 मेहर सागर सही के तो नाम, 8 सागरों के नाम बताइए, क्योंकि बात 8 सागरों का 8 सागर का तो मैं यही बताऊंगी। और मेहर का हाँ, मेहर का सागर है पहले नंबर से। और मानिक भाई जी हाँ, बहुत हाँ जी, टैलेंटेड बैठी है एग्जाम लेने वाली। क्रम से कहा उन्होंने, क्रम से बताना है पहले हाँ नंबर पर हाँ, कौन सा है। करम से ही तो करम से नूर नूर, हाँ नीर, लाल रंग का, फिर पीले रंग का आवेगा, फिर हरे रंग का आवेगा, फिर नीले रंग का आवेगा, फिर काले रंग का आवेगा, फिर 10 रंग संबंध के होंगे, फिर मेरे का सागर आवेगा। मेरे पे नूर चीर सागर में भूल जाऊं। कोई बात नहीं, रंग तो हाँ बता दिया, कभी आगे रंग भी पूछे इसलिए हाँ पहले रंग ही बता देते हैं ना।
हाँ चलिए नाम नाम मीठी बाई बता देगी। रंग हाँ तो मिट्टी बता बाई बताओ भाई, मेरे कुछ कुछ याद है। जो कुछ भी कुछ ही है। प्रणाम जी। कुछ कुछ ही बता हाँ, दे। नूर, नूर, नीर नीर, लाल रंग का। क्षीर, दधी, मधु, घृत। नूर, नहीं हाँ घृत। नूर, नीर, क्षीर, धृष्ट, धृत, हाँ धृत, अ, अ, मधु, सर्वराज सागर, मेर सागर, एक रह गया। सर्वरस सागर और क्षीर सागर एक ही है ना। दही गरत मधु रस सब रस। हाँ मैं को भाई उसको जी एक बार बताओ। दोबारा से बोलिए, मैं को भाई जी दोबारा बोलिए। नूर नीर क्षीर दधी गरत मधु रस सब रस। सर बिल्कुल, एक ने रंग बता दिया, एक ने नाम बता दिया। क्या अब एक सखी इनके गुण बताए, किस किस गुण का प्रतीक है ऐसा, किस किस गुण का ही प्रतीक है ये सागर हमारे। कौन बताएगा? सुंदर साथ जी हैंड रेज कीजिए। क्या? क्या पूछा दोबारा? ये सागर जो हमारे, नाम तो बता दिया आपने, रंग भी बता दिया, कौन कौन से गुण का प्रतीक है ये? अच्छा धरती जी, कौन से गुण को जो प्रतीक हमारा, है? देखो जो हमारा मेर का सागर है, सबसे पहले तो हमारा जो सफेद रंग का सागर है नूर का, ये हमारा उज्ज्वलता का सागर है जी, जो हमारे अंदर उज्ज्वलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। नूर, बिल्कुल सही तो है। जब हम शोभा बनेंगे, लाल रंग का शोभा का आ जाएगा, जी है नहीं? और जब हम शोभा बनेंगे, हमारे राज्य से एक दिल्ली हो जाएगी, पीले रंग का आ जाएगा। जी। और जब हमारी एक दिल्ली आ जाएगी ना, हमारे जैसे परमात्मा में एक दिल्ली है, तो हमारी सेवा का सागर हो जाएगा हरे रंग का। श्रृंगार का। और जब हमारे रंग का सेवा का हो जाएगा, एक दूसरे से सेवा, तो हमारे इक्ष आ जाएगा नीले रंग का। हम्म। और जब हमें इक्ष हो जाएगा राज्य महाराज्य से, तो हमें वो ज्ञान अब ऑटोमेटिक आ जाएगा, इक्ष ज्ञान से ही तो होगा, ब्रह्म ज्ञान से। जी जी। और ब्रह्म ज्ञान से हमें जो आ जाएगा, तो हम फिर संबंध में चले जाएंगे राज्य के, हमारा संबंध है जब तो हमें आवेगा, तो 10 रंग का हो जाएगा। और 10 रंग का होता है, फिर हम मेर में खड़े हो जाएंगे राज्य के। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। हाँ सही है ना, इनका बात नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा है, बाकी कभी और लेंगे। आपने सही बता दिया, रंग भी हो गया और गुण भी हो गए। बस एक रह गई, अगर कोई हमारे शायद परविता सखी के दिल में आ रही कि मैं दिशा बताऊं। पिताजी आप दिशा बताओ। बंद करिए। हाँ जी प्रणाम जी, ये तो परीक्षा तकड़ी होगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, परीक्षा कोई नहीं है, ये तो जी, एक खेल है। अग्नि में तो हो गया नूर, अग्नि हो गया दक्षिण में, जी और फिर नैऋत्य में हो गया यो क्षीर सागर, जी क्षीर। जी क्षीर और सागर। फिर क्षीर, फिर दधी हो गया पश्चिम में, जी और वायव्य में हो गया यो क्या नाम, भरत। जी। फिर मधु हो गया उत्तर में, और ये ईशान में हो गया ये रस सागर, फिर सर्वरस सागर हो गया पूर्व में। बस जी, क्या कठिन परीक्षा थी? कुछ भी नहीं है, तो सब आपको पता है। बस अब इन सागरों में डुबकी लगाना है, इनको अपने अंदर आत्मसात करना है, वो भारी पड़ता है ना। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। 9 दिन क्या है, वर्णन करें। अब 9 दिन आते हैं सुंदर साथ जी, 9 का क्या मतलब आया है? यहाँ पर 9 दिन का तक आया है। वंदना सखी जी का एंड्रेज हो गया, और कोई सुंदर साथ जी इसकी बारी नहीं आई, अगर वो बोलना चाहते तो एंड्रेज करें सुंदर साथ जी। चलिए वंदना सखी जी, हाँ शायद, और कोई नहीं बताना चाहता। चलिए वंदना जी आप ही बताइए। प्रणाम जी। नो इंद्रिय, नो भक्ति होगी, वंदना जी बोल हाँ रही जी। जी, वंदना जी बोल रही है। 9 दिन मतलब ये है कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण हो गए। तो ज्ञान इंद्रियां तो हमारे बाहर की ओर खींच रही हैं, और और अंतःकरण अंदर की तरफ खींच रहा है कि वो, तो खींचातानी चल रही है कि इंद्रियां कह रही है तू ये कर, और अंतरात्मा कह रही है कि परमात्मा की तरफ चलो। जी तो जी। ये नौ नौ उसका 9वें दिन का ये है। तो कभी कभी होता है ना ऐसा, हाँ जी। इस सिचुएशन में सबके साथ हुआ होगा सुंदर साथ जी, अंतर का अंतर्द्वंद हाँ है, जी। अंदर का युद्ध है। ये हर किसी के जी साथ होता है, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, मैटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता है जब हर एक के साथ में जो भी इस यात्रा पर चलता हाँ जी। है। आप कुछ कहना प्रणाम। चाहते हैं मानिक भाई जी? बताइए, आप बताइए अपना भाव। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी, मगर जो हमारी 9
तरह की जो बताए ना, 9 दिन बताए, तो हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रिया और 4 अंतस्करणी है। जी जी हाँ, जो हमारी 5, पहले तो हमारे 4 अंतस्करणी जागेंगे, जब तो हमारी बाहर की 5 ज्ञान इंद्रिया लगेंगी। जी। हाँ, अन्य तो बाहर को खींचो जाएंगी। चलिए अब और सुंदर सा बताएगा कोई, बिल्कुल सही बताया आपने। बोले जभी डैश जी क्या, डैश उलझन अपनी, व्यस्त डैश दिन से है हूँ इसमें, डैश कोई है। चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। चलिए संदीप कौन बताना चाहेगा? छुपाई है। हरियल से कीजिए, आप बताइए। जी, जब का प्रसंग है, जब महाराज जी विद्या ध्यान करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे ना, जब उनके साथ अंदर खींचातानी हो रही थी पहले आत्मा। चौपाई पूरी करिए, पहले चौपाई पूरी करिए। ठीक है जी। बोले जबी महात्मा जी क्या बतलाऊं उलझन अपनी, व्यस्त 8 दिन से इसमें सुलझाने को यह बुद्धि। हम्म तो ये कह रहे महाराज जी, जब महाराज जी दरवाजे पर खड़े थे ना, तो अचानक से जैसा महाराज जी का रूप बताया उन्हें, महात्मा जी को आकर पीछे से बोले। तो मतलब जैसा महाराज जी को साक्षात आना ही पड़ा उन्हें समझाने के लिए, जब 8 दिन से उनके अंदर युद्ध चल रहा था मन का और आत्मा का। तो कह रहे कि क्या बताऊं, उन्हें कह रहे महात्मा जी को कि क्या बताऊं मैं अपनी उलझन, और व्यस्त मैं 8 दिन से सुलझाने को यह गुत्थी, कि मैं इस गुत्थी को सुलझाने से 8 दिन से व्यस्त हूँ, कि मैं क्या समझाऊं, क्या मतलब अपने आप को मैं क्या बताऊं। तो इसके बारे में तो जी यही है इसमें, बिल्कुल सही है। जो उनके अंदर उलझन चल रही थी ना, वही बताई। हाँ, द्वारे तक विद्यालय के आसानी से आ जाता, द्वारे तक तो आसानी से आ जाता, और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते फिर आत्मा अंदर से रोक लेती। अंदर से आते मंदिर। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। क्या करूं। तो यहाँ तक तो जीव खींच कर ले आता है माया के दरवाजे, लेकिन जब धनी का हुक्म होता है, धनी अपनी रूह को अपने शरण में लेते हैं, तो माया के दरवाजे से अंदर नहीं जाने देते, वहां हलचल हो जाती। तो समझ ले सुंदर सा जी अपने अंदर में, कि जहां हमारी कुछ कार्य करने से या कहीं जाने से अगर हमारे अंतर आत्मा में कुछ बेचैनी है ना, तो समझ ले कि वहां पर धनी का हुक्म नहीं। ये भी तो महाराज जी ने महसूस किया ना, कि भाई मैं आता हूं लेकिन अंदर क्यों नहीं जा पा। तो यानी वो परमात्मा का हुक्म होता है कि वहां जाने से हमें रोका जा रहा है। ये अंतर प्रेरणा होती है, ये आत्मा की आवाज होती है, सुनी जाती है। तो उसमें वहां हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। महाराज जी तो देखो उस लेवल के थे, पात्रता थी उनके अंदर कि महाराज जी, राज्य महाराज जी साक्षात उनके सामने आए। लेकिन अगर हमारे जीव के अंदर इतनी पात्रता नहीं है, लेकिन धनी फिर भी सहरक से नजीक है, फिर भी एहसास करा देते हैं, तो उस एहसास का अनुभव कर, कि यानी मेरा ये कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये धनी का हुक्म नहीं है, मेरे लिए उचित नहीं है, तो वह हम दुखी ना हो। क्योंकि ये विश्वास होना चाहिए कि धनी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। डैश है प्रणाम टीचर। केवल। प्रणाम टीचर। चलिए, कुछ बोल रहे हो? हाँ आंटी जी, ये 8 का मतलब ये भी तो हो सके, जैसे 14 ब्रह्मांड को घेर के अस्तावरण आया हुआ है, 5 तत्व 3 गुण का आया हो ना, तो उससे पार लगाने के लिए वहां तक तो चला जाएगा, वहां तक तो बहुत गई, वहां तक तो बहुत गए। जैसे मंदिर के सामने जाके, स्कूल के सामने जाके महाराज जी रुक जाते, वहां तक तो लेके चले गए, यानी वहां तक तो सब गई। उससे पार पहुंचाने के लिए परमात्मा को खुद ही आना पड़े। तो वहां तक तो जंग थी, जब निकाल, जैसे कहा ना कि वहां जावे था मन रोक लिया था, वहां जावे था फिर मन रोक लिया था अंतर की। तो उन 8 दिनों का जो संघर्ष था ना, तो वो इस ब्रह्मांड से पार उतरने का ही था। वो जो 8 दिन लगातार संघर्ष चल रहा, तो 5 तत्व 3 गुण जैसे 14 वर्णों को घेर का है ना, उनसे पार करने के लिए तो परमात्मा को खुद ही आना पड़ा, हाँ समझाने के लिए, बिल्कुल। ये बताने के लिए कि भाई यहाँ तक तो है ना। अब देखो हम नॉर्मल भी आराम से आ देखे, जाते हैं। नॉर्मल भी देखे कि अगर वहां तक देखे तो वहां तक तो ये 3 पूरी 17 स्तंभ 3 गुण की भक्ति करने वाले भी पहुंच जा। हम्म तो उससे पार करना जो 8 दिन का संघर्ष था, तो 8 दिन का संघर्ष में भी तो था ना आंटी जी।
ये भी घटित हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज एक ही चीज के अंदर महाराज जी ने बहुत चीजें छिपा दी है। अब उनको रूह कैसे खोज पाती है ना। जैसे आता है ना देवचंद जी महाराज जी का प्रसंग, की प्राणनाथ जी को जब बताया कि चांदनी चौक में एक वृक्ष बता दिया, और कह रही इंद्रावती की दूसरा क्यों छिपा लिया, कि मेरी परीक्षा लेने के लिए। इसी तरह से हर एक चीज के पीछे, हर एक संख्या के पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे 5 तत्व और 3 गुण है हमारे शरीर के अंदर भी, और अष्ट आवरण भी है 14 लोक ब्रह्मांड को घेर कर। तो यानी अष्ट आवरण के जो 8 दिन तक ये संघर्ष चला, तो 5 तत्व और 3 गुणों के अधीन ही तो रहकर चला। 9वें दिन तो धनी खुद आगे लेने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया कि इधर को चलिए। अपने पास नहीं ले गए कि जगन्नाथ की अभी यात्रा कीजिए, अभी घूमिए हो जाते, खोज करिए, क्योंकि खोज करने से ही सतगुरु मिलेंगे। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु शंकर। तो ये अष्टावरण का भी संकेत ले सकते हैं, और हमारे अंदर जो 5 तत्व और 3 गुणों के अंदर ये संघर्ष चलता है जिसमें हम भ्रमित रहते हैं, ये भी ले सकते हैं। क्योंकि शरीर ने ही तो खींचा ना, बाहर आंखों ने देखा तो शरीर ने खींचा कि चलो भाई विद्या अध्ययन कर ले। तो 5 तत्व और 3 गुण किसके हुक्म से चलते हैं, जीव के। तो जीव लेकर जा रहा था, तो ये 8 दिन तक संघर्ष करा। और 9वें दिन जो 5 ज्ञानेंद्रिय 4 अंतःकरण जो माया के वशीभूत हो रहे थे, तो ये जागृत होकर धनी के हुक्म का पालन करेंगे, और इधर से ये हट जाएंगे। ठीक है सुंदर सर जी, बहुत अच्छा मीठी बाई जी। और कुछ कहना चाहते हैं कोई इसके बारे में तो बोल सकते हैं अपने भाव, क्योंकि ये मंथन है हमारा। चलिए ठीक है, तो नवरंग भाई जी आगे बोलिए। डैश है केवल परलौकिक प्राप्त अगर करना चाहो, डैश जी जाकर के तुम डैश को अपनाओ। चौपाई का पहला प्रसंग वर्णन करें। चौपाई का पहला प्रश्न। चलिए हाँ सुंदर जी, सर। हाँ जी। जी बोल लूं? हाँ हरीश सखी जी आप ही बोले, बाकी का कैंडिडेट है ही नहीं। ऐसे मेरा नहीं काम डैश करें सुंदर सर जी, बी तक सबके पास अवेलेबल है, वीडियो सबके पास में है, क्वेश्चन भी सबके पास में आ रहे हैं, तो इतनी ढिलाई से काम नहीं चले। जी आएगा अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मीटिंग बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे। क्योंकि मजा जब आता है जब सुंदर साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ना, अपने अपने भाव बताए, उसको मंथन करे। इसीलिए तो रखा जा रहा है ना। तो ऐसे थोड़े कि दो सुंदर साथ या 3 जवाब दे रहे हैं, और एक पूछ रहा है, बाकी सब सुनते रहे, ऐसे मजा नहीं आता सुंदर साथ। थोड़े से और अपने आप को जागरूक करें, है ना। मुझे मजबूर ना करे कड़वे शब्द बोलने के लिए, कठोर शब्द। क्योंकि देख रहे हैं 2 या 3 हैंड रेज हो रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं। मानिक बाई का, हरियल सखी का, और वंदना सखी जी का। अगर मैं पूछूं तो और सुंदर साथ है सुंदर साथ जी, 12 सुंदर साथ और क्या कर रहे हैं। विचार करें कि जब हमने वीडियो सुन लिए है, मंथन भी कर लिया है, फिर भी हम नहीं चल पा रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है। फिर मैं तो बिल्कुल क्लियर कहूंगी कि टाइम वेस्ट है, फिर मीटिंग में भी ना, अपना घर का काम करें, इससे तो कुछ अच्छा। जी नहीं ये दीदी चौपाई बोल ये ना, टाइम फिर वेस्ट ही इसमें कहा जाएगा सुनते साथ, टाइम वेस्ट ही कहा जाएगा। इतना होने के बावजूद भी विचार करिए, हमारी चर्चा हो चुकी पहले, है ना। महाराज जी की कृपा से बी तक भी है सबके पास में, समय भी है, प्रश्न भी भेजे गए हैं, और फिर भी यानी हम पढ़ भी पाते हैं, फिर भी ना करे तो बड़े दुख की बात है। आप सही कह रहे हो, लेकिन इस बहाने रिवीजन हो जाता है, ये तो जरूरी है ना मंथन होना तो। नहीं, अगर कोई सुंदर साथ और जवाब नहीं दे रहे तो क्या रिवीजन होगा, आप बताइए मुझे। जी हाँ ये तो है। फिर तो घड़ा कोरा ही रह गया ना। वो तो उल्टा घड़े की उल्टे तरह। घड़े की तरह हो गया ना। पढ़ तो रहा है, खूब पढ़ रहा है, बैठे भी हैं, लेकिन कुछ मुख से तो बोले जितना भी आता है, चाहे कुछ भी आता है। जैसे देखो भाई, ये बच्चा है, ड्यूटी भी करता है, घर का वैसे भी काम है, ट्यूशन भी है, इसके सब कुछ है, ये कुछ ना, भले इसने सुना नहीं, लेकिन बोल तो रहा है ना जितना भी इसके पास में है। नहीं बहुत बता रहे कोशिश तो करें ना, ये ना कि हम सही बोलेंगे, गलत भी बोलना तो उसको सही भी करेंगे, लेकिन बोलने से अच्छा लगेगा, अपने अंदर की गुत्थी खुलेगी, बोलने का एक हौसला आए। तो इसमें सुंदर साथ जी और थोड़ा सा प्रयास करें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी से। चलिए परविता जी आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। विद्या है केवल परलौकिक प्राप्त अगर करना चाहो, जगन्नाथ जी जा करके तुम जगन्नाथ को अपनाओ। कि जो जो ये तो पढ़ाई लिखाई तो इसी संसार में ही जरूरी है कि हमें पढ़ना लिखना
घर गृहस्थी के लिए चाहिए, क्योंकि हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम घर का खर्चा किस तरह चलाएंगे। लेकिन इससे बढ़कर तो हमारी आत्मा को शांति मिला है, जो आत्मा का आहार है, कि उसे जगन्नाथ को अपनाओ। तो वो जगत का नाथ कौन है? कि विष्णु के भी जो जगत के पति है, जो आत्मा के पति, जो अक्षर के भी हैं, तो वो जो जगत नाथ जो है, जो हमारे अक्षरातीत धामधनी है, कि उन 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 इस तरह उन्हीं के चरणों में जाओ आप। जी। तो अब ये देखो सुंदर साथ जी, विद्या है केवल पारलौकिक, ज्ञान तो यहाँ का हो गया। जैसे अभी इन्होंने बताया कि भाई अष्टावरण तक ले लो या नारायण तक ले लो, यहाँ तक का ज्ञान हो गया। और ये तो बिल्कुल जो बात हो रही है बिल्कुल लौकिक पढ़ाई की, जिससे अपने हम आजीविका चला सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, संसार में नई नई इन्वेंशन हो रही है, ये यहाँ तक का है। ये नहीं कि बिल्कुल यूजलेस है, यूजफुल भी है, लेकिन कब तक है? केवल इस शरीर तक, जो मिट जाएगा। अब देखे कि कह रहे कि विद्या असली कौन सी है? अविद्या पराविद्या। तो पराविद्या कौन सी है? जो अपराविद्या होगी। तो अपराविद्या और पराविद्या, तो पराविद्या को ही पारलौकिक कहा गया है, यानी जो परे का ज्ञान दे, या यूं कहें कि अपने तन से हटकर अपने आत्मा का ज्ञान। अब लौकिक पढ़ाई में तो आत्मा का ज्ञान तो नहीं दिया जाता। भाई शरीर का साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कितने भी पढ़ा रहे हैं, सब देखो प्रकृति से, ये शरीर से रिलेटेड है। लेकिन जो आध्यात्मिक होता है वो आत्मा से संबंधित होता है, वो पढ़ाई अलग होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो ही विद्या क्या है? पारलौकिक विद्या ही केवल विद्या है। अगर हम यहाँ का तो ले ले, उससे वंचित रह जाए तो मानव तन तो बेकार हो जाएगा। कह रहे हैं महाराज जी बिगड़ जाएगा तेरा जीवन। तो ये मानव तन को मिला है, ये नहीं कहा कि बाहर की विद्या ना लो। अगर यहाँ की ले रहे तो ये अनिवार्य है। 1% इसको नहीं लेंगे जीविका तो तब भी चलेगी। क्या महाराज जी की नहीं चली? तब भी चलेगी। लेकिन अगर ये पारलौकिक विद्या ना ली तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो यही तो चीज बताई जा रही है कि विद्या है पारलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो जगन्नाथ जी जा करके तुम जगतनाथ को अपना। पहले तुम अपने यहाँ जगन्नाथ, जो अभी बताया हमारे यहाँ परविता सखी जी ने, है ना, कि जो विष्णु भगवान तक ही संकेत दिया, लेकिन उनके भी अधिपति, उनके भी नाथ कौन है? अक्षर ब्रह्म। उनके भी नाथ कौन है? हमारे धाम के धनी। तो वहां तक की जाने की प्रोसेस है, अभी नहीं बताना था उनको, क्योंकि सतगुरु के माध्यम से वो ज्ञान मिलना था। तो इसलिए कहते हैं कि तुम अभी जगन्नाथपुरी जाकर उनके दर्शन। चलिए हाँ देख। जी, तो यहीं का ज्ञान लेंगे हम, ये तो यहीं रह जाएगा ना, यहीं रखी कहना, रद्दी में ही जाएंगी ये सारी डिग्री हमारी। और जी जो जी। आत्मा को जो मिल गया ज्ञान, वो ही तो हमें पार उतारेगा, ना कि ये पढ़ाई लिखाई। हाँ बिल्कुल, ये पढ़ाई यहाँ की जीविका चलाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं देगी, परमात्मा को नहीं मिलाएगी। और जो अपने अंदर की अनुभूति करेंगे, अपने आत्मा का ज्ञान लेंगे, है ना, परमात्मा की जानकारी लेंगे, तो उससे जीव को अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम